त्रिया को अपने गले से बांध के रखना। आप लोग विचार करते होंगे किसी दूसरे की पत्नी अपने गले और किसी का झूठा भोजन कि 8 पहर चोरी करे और झूठा भोजन खा पर तिरिया का गले लगावे सो बैकुंठ ही जा। बड़ा सुंदर दोहा कि 8 पहर चोरी करे। चोरी कौन सी? पड़ोसी का धन डकैती नहीं करके लाना है। झूठा भोजन, किसी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना। ऊपर त्रिया का गले लगाओगे, संसार रूपी पराई किनारी गले लगाओगे, जान से मार दिए जाओगे। लेकिन इसका भाव क्या है? स्वामी तुलसीदास बाबा कि कहने का भाव कुछ और है। 8 पहर चोरी, चोरी मतलब भगवान का भजन एकांत में करना चाहिए, सबसे छुप के करना चाहिए। जब भी माला करते हैं हम और आप लोग भगवान का भजन करते तो एकांत में, चोरी से। ये नहीं कि बीच चौराहे पे बैठे कंठी माला जाप कर रहे, भजन नहीं होता है। कि भोजन भजन खजाना नारी ये सब परदन के अधिकारी। तो दोहा क्या दर्शाया कि 8 पहर चोरी करे अरे झूठा भोजन खा पर तिरिया का गले लगा सो बैकुंठ ही जा। तो भाव सुनिएगा, 8 पहर भगवान का भजन करना है एकांत में बैठ करके, चोरी से चुपके से। और झूठा भोजन, जब घर में भोजन बनता है तो सबसे पहले भगवान ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। आजकल हम लोगों ने देखा लोग भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं जैसे भोजन सामने रखा, 1 सेकंड आंख बंद की, फौरन जल अर्पण कर दिया। कम से कम इतना तो समय लगाओ कि भगवान आए, भगवान आकर के भोजन पान करें, भोग लगाएं। ऐसा तो नहीं होता। हम लोगों को जल्दी पड़ी रहती है, अपने खाने की जल्दी रहती है। सर्वप्रथम भोग कैसे लगाना चाहिए? आइए एक भाव, जैसे घर में भोजन बनता है तो सर्वप्रथम भगवान के थोड़ा थोड़ा बढ़िया सुंदर सी थाल में निकाल के भगवान के समक्ष भोजन रखो और निवेदन करो कि तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पाठ भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पाठ भूषण धरही। निवेदन करेंगे कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। निवेदन करना चाहिए कुछ देर के लिए, लेकिन नहीं, आजकल तो जल्दी पड़ी रहती है। भगवान आ भी नहीं सकते अपने सिंहासन से, उतनी में ही भोग लग गए। तो भगवान का भोग लगा कर
जी का भोग लग जाता है तो ये वो कहते घर में सभी लोग बोलते खाना खाना, कहीं कहीं तो रोटी बोली जाती है ना। हर जगह की भाषा अलग अलग, कहीं भोजन कहते कहीं खाना कहीं रोटी, जो भी अपना है सिस्टम। तो जब बनता है रसोई में तो होता है खाना। खाना बने वैसे जाओ जानवर की तरह जुट जाओ तब तो वो खाना है। लेकिन जब खाना बन करके भगवान का भोग लग जाता है तो खाना नहीं रहता है, वो तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद हमेशा कभी कम भी नहीं पड़ता है। अगर भगवान का भोग लगाया है और आपका अंदाजा है कितने लोग खाएंगे तो भोजन कभी कम नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रसाद को ज्यादा खाने की आवश्यकता ही क्या है। भगवान में इतनी ताकत होती है कि आप अगर इतना सा ही खाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाता है। और कहते हैं भोजन करने से अगर आनंद ना आए तो भोजन करना भी बेकार होता। भोजन करने में भी आनंद आता। अब भोजन करने से आनंद तभी आता है, भोजन चाहे कम हो लेकिन अच्छा बना हो, उसी में बड़ा आनंद आता है। जब ये आत्मा तृप्ति हो जाती है उसी को कहते हैं आनंद आना। तो भोजन भगवान का भजन जो है करके अपना निवेदन करके भोग लगाना चाहिए, तब खाना चाहिए। तो भोजन क्या हो गया? भगवान का झूठा प्रसाद। 8 पहर चोरी करे, झूठा भोजन खाए, और नंबर 3 में पर तिरिया का गले लगावे, सो बैकुंठ जाए। अब ये पर तिरिया कौन है? पर तिरिया कौन है? ये भगवान विष्णु के एक बहुत बड़ी भक्तिनी हुई थी। भक्तिनी कौन? वृंदा। वृंदा नाम की एक बहुत बड़ी भक्तिनी हुई भगवान विष्णु की। अब वो वृंदा भगवान विष्णु को हमेशा अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। तो भगवान जब त्रेता में आए थे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में थे, और भगवान प्रभु राम एक नारी व्रतधारी थे, कोई दूसरी नारी को देख भी नहीं सकते। तो कहा जाओ वृंदा, मैं इस युग में नहीं बल्कि आगे आने वाले युग में मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। धीरे धीरे समय चक्र चलता गया। तो जब भगवान के साथ में इस वृंदा का विवाह नहीं हुआ, पति के रूप में नहीं मिले, तो इस वृंदा का विवाह एक जालंधर नाम के राक्षस के साथ हुआ। जालंधर के साथ में हुआ, और जालंधर को समस्त देवताओं का वरदान प्राप्त था। बड़ा ही दैत्य अत्याचार करता था। जब एक दिन यही जालंधर जाकर के भगवान भोलेनाथ बाबा से भिड़ गया। जब इसका जन्म ही हुआ था तो ये ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। जब निवेदन किया तब तो छोड़ दिया। सभी सुख देवता इसे वरदान देते, लेकिन पुनः ये भगवान भोले से भिड़ जाता है। वैसे ये जालंधर भगवान भोलेनाथ बाबा का ही पुत्र है। एक बार देवराज इंद्र मिलने के लिए जा रहे थे भगवान भोलेनाथ बाबा से। जब भगवान भोलेनाथ बाबा से मिलने के लिए जा रहे थे, मार्ग में भगवान भोलेनाथ बाबा एक पुष्प का रूप धारण करके मिल जाते कि देखें इंद्र को
घमंड है या भक्ति भाव है। और इंद्र के इतना घमंड था, ऐरावत हाथी पे आया। जैसे ऐरावत हाथी पे वो फूल वो पुष्प चढ़ाता है, ऐरावत हाथी सूर से नीचे कर देता। बार बार उस फूल की कलियां जो है इधर उधर बिखर जाती, फूल नीचे गिर जाता, धूल मिट्टी में लग जाता। भगवान भोलेनाथ बाबा को बड़ा क्रोध आया कि तुम मेरे से मिलने आया था। और इतना क्रोध आया भगवान भोलेनाथ बाबा को, इतना क्रोध आया कि क्रोध अग्नि भगवान भोलेनाथ बाबा के नेत्रों से निकली। जब ये क्रोध अग्नि निकली, अगर मैं संसार में डालूंगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो क्या किया, इसको समुद्र में छोड़ दिया। अब जैसे इस अग्नि को समुद्र में छोड़ा तो ये एक छोटा सा बालक बन करके रोने लगा। जब रोने लगा, रोने की आवाज ब्रह्मा जी ने सुनी। जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो जैसे ब्रह्मा जी जाकर के देखा छोटा सा बालक, और ये बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़े, अब छोड़ नहीं रहा। ब्रह्मा जी बड़ा परेशान। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जो दादा लोगों की दाढ़ी थोड़ा लंबी होती है, अगर ले लिया जाए ना तो बच्चा अगर एक बार दाढ़ी पकड़ लेता है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता। अब ये जालंधर दाढ़ी को पकड़े छोड़ नहीं रहा। भगवान भोलेनाथ बाबा ही आकर के, तुम्हारा बेटा तुम ही से मानेगा। आकर के भगवान भोलेनाथ बाबा कहते, बेटा बाबा की दाढ़ी छोड़, बेटा बाबा की दाढ़ी छोड़। तो 4 बार कहा तो जालंधर ने दाढ़ी को छोड़ा, बल दे दिया। धीरे धीरे सयाना हुआ, इसका विवाह हुआ सती वृंदा के साथ में। महाभयानक राक्षस हैं, भगवान विष्णु से, भगवान भोलेनाथ बाबा से जाकर के भिड़ गया। तो भगवान भोलेनाथ बाबा को परास्त करने लगा। भगवान भोलेनाथ बाबा का पुत्र है, भगवान भोलेनाथ बाबा का अंश है उसमें। आज भगवान भोलेनाथ बाबा अपने पुत्र से हारने लगे। तब तो विष्णु भगवान ने देखा, समस्त देवता जाकर के निवेदन करते, प्रभु आप कुछ करिएगा, वरना ये जालंधर भगवान भोलेनाथ बाबा को छोड़ेगा नहीं। तो ध्यान किया, ये जालंधर किसी के मारने से भी नहीं मर सकता, क्योंकि जो इसकी पत्नी है सती वृंदा बड़ी ही पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी है और इसके पतिव्रत का सतीत्व जालंधर के ऊपर है। पूरी शक्ति इसको इसके पत्नी के द्वारा मिलती है। जब भी जालंधर बाहर जाता है कहीं, तो वृंदा आरती का थाल सजा करके अपने पति की आरती उतारती है, विजय माला पहनाती है और चरण को छूती है। आजकल की माताएं इतनी लोग बैठे हो, अपने पति के चरण स्पर्श करती हो? कौन कौन करता, जरा हाथ उठाएंगे? एक ही लोग। धन्य है माता, इनको मैं अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ। कमी इनमें ही नहीं, कमी इनमें भी है। क्यों? ये बेचारी बढ़िया, अगर चाहे भी रात्रि को पति देव बाहर से आए आरती का थाल वाल सजा करके, तो पति देव पता लगे बाहर से पी पा के आए हैं और ये खड़ी आरती उतारने के लिए, अब वो उठाए डंडा तो आरती होगी नहीं। जब गृहस्थ रूपी गाड़ी में दोनों लोग समझदार संस्कारवान होंगे तभी ऐसा हो सकता है। और कहते हैं ये पीना, जो शराब पीना है बहुत बेकार होता। जो भी दादा लोग पीते हैं, वैसे संसार सागर में पीता तो सभी है, पीते सभी लोग। कोई दूध पीता है तो कोई दही पीता है,
कोई मट्ठा पीता है तो कोई जल पीता है, लेकिन जो उसी पीने वालों में शराब पीता है ना, वो गलत होता है। कहते हैं रात भर का नशा ये उतर जाएगा, सिर्फ रात भर का नशा होता है। रात भर का नशा ये उतर जाएगा अगर पी राम नाम का प्याला, तो ये जीवन नशे में गुजर जाएगा, जिंदगी भर पीना नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग पीने वाले पीते हैं, कुछ देर के लिए इनको होश नहीं रहता है। आइए एक मजे की बात बताती। एक भैया जी बहुत शराब पीने में, बहुत ज्यादा। भैया जी ने इतनी पीली कि उनको कुछ होश नहीं। और देखा होगा हमेशा पीने वाले नाली के आसपास मिलते हैं, कचड़े के पास, और कहीं नहीं गिरेंगे, ये जाकर के नाली के किनारे ही। अब इसने इतनी पी किसको पलटी होने लगी और जाकर के नाली के पास गिरा। नाली के पास गिरा, उसी पास में इसको पलटी हुई तो इधर उधर से एक कुत्ता आया। कुत्ता घूम घाम के आया और इसने कुत्ते के शरीर पे हाथ फेरा, और जैसे हाथ फेरते फेरते पूंछ के पास ले गए। तो नशे में बात करता है क्या कि चिंटू की मम्मी तुम तो रोज तो 2 चोटी बांधती थी, आज एक ही चोटी बांधी। तो इनको नशे में कुत्ता और चिंटू की मम्मी नजर नहीं आती। कहीं रोड पे कहीं नहीं लड़ जाते, नाली के पास ही गिरते। तो ऐसी होती है पीने वालों की जिंदगी। राम नाम का प्याला पियो, विष पियो, जीवन नशे में गुजर जाएगा। तो भाई ये एक भाव के साथ, मस्ती के साथ में भजन गायन करेंगे, उसके बाद में अग्रिम चर्चा मस्ती के साथ। क्योंकि कहते हैं संसार सागर में भगवान के भजन के अलावा कोई हमारा का कर्म या साथ नहीं जाएगा। यहाँ जितना दान पुण्य धर्म करेंगे उतना ही साथ जाएगा भगवान का नाम, और कुछ भी नहीं।